हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा और रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चलो चलते हैं और देखते हैं। वीर को इन जीवों के अजीब व्यवहार में बहुत दिलचस्पी थी। अक्सर खजाने वही दिखाई देते थे। वीर ने दूसरे ग्रह के आश्रय में ऐसा कई बार देखा था। अब देखते हैं आगे। और कुछ मील चलने के बाद उन्होंने एक घाटी मिली। यह बाहर से संकरी थी लेकिन अंदर से बहुत चौड़ी थी। आयरनबग चारों तरफ से घाटी में उमड़ पड़े थे, मानो वे ज्वार की लहरों में हो। वे सब घाटी में तेजी से दौड़ रहे थे। घाटी आयरनबग से भरी होने के कारण वे आगे नहीं जा सके और नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तुम्हें और पवन भेड़िए को यहीं रुकना चाहिए। मैं चट्टान पर चढ़कर देखता हूँ, वीर ने घाटी की ओर इशारा करते हुए कहा। सावधान रहना, साक्षी ने उसे याद दिलाया। वीर मुड़ा और चट्टानों के चारों ओर घूम गया। जब वह ऐसी जगह पर पहुंच गया आयरनबग नहीं थे, तो उसने एरो का इस्तेमाल किया और उसने उड़ान भरी। वह देखना चाहता था कि आयरनबग क्या कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि घाटी के अंदर उच्च श्रेणी का जीनो फल है, वीर ने मन ही मन सोचा। जब वह चट्टान पर पहुंचा तो उसने झांका और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें थम गई। घाटी के बीचों बीच गुलाब जैसे पौधे का एक समूह था। लाल फल खूबसूरती से खिल रहे थे और आयरनबग उनकी तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन पौधे के पास एक बहुत बड़ी दरार थी। उस दरार के अंदर अनगिनत आयरनबग मर चुके थे और वह लाशों की नदी जैसा लग रहा था। आयरनबग अभी भी रेंग रहे थे, मानो उन्हें मौत का मतलब ही ना पता हो। जब भी कोई आयरनबग उस दरार में गिरता तो उसे किसी अनजान शक्ति के द्वारा घायल कर दिया जाता था। उस आयरनबग की लाशों और लाशों के बीच पानी के बीच में गिर रही थी। ज़्यादा समय नहीं लगा, लाशों के पानी में उसी शरीर के साथ साथ घुल मिल गए और वह लाशों की नदी के जैसे हिस्सा बन गए। मुझे आश्चर्य है कि ये किस तरह का पौधा है। ऐसा लग रहा है कि यह आयरनबग को इतना आकर्षित कर रहा है। वे जानते हैं कि मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी वे मरेंगे। वीर चौंक गया और उस गुलाब जैसे पौधे को देखा। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि गुलाब जैसे बीच में वास्तव में एक आकृति थी। हालांकि वह आकृति रसीले गुलाब से ढकी हुई थी, इसीलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि वह कौन थी। वीर उलझन में था, इसीलिए अपनी स्थिति बदली ताकि देख सके कि कौन थी और क्या कर रही थी। क्योंकि गुलाब की झाड़ियाँ बहुत घनी थी, वीर यह नहीं देख पाया कि अंदर कौन है। वह केवल झाड़ियों के बीच में बैठी पलाथी मारकर बैठी एक व्यक्ति की आकृति ही देख पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वीर यह बताने में सक्षम हो गया कि आयरनबग को आकर्षित करने वाली गुलाब नहीं थी। गुलाब की झाड़ियों के आसपास वीर ने कई छोटी मोमबत्तियां देखी। ऐसा लग रहा था कि मोमबत्तियां गंध ही आयरनबग को उनकी ओर आकर्षित कर रही है। बाहर की बड़ी दरार की बात करें तो अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे बनावटी निशान दिखाई दे सकते हैं। यह एक उत्कृष्ट कृति होनी चाहिए जो आधी प्राकृतिक और आधी कृत्रिम हो। और जहाँ तक आयरनबग के वहाँ पर मरने की बात है तो यह शायद किसी का काम था। क्या यह कोई इंसान है या कोई स्पिरिट है या किसी तरह का ह्यूमनॉइड जैसा बीस्ट है। वीर का दिल मानो किसी बिल्ली ने नोच लिया हो। वह देखना चाहता था कि गुलाब के अंदर वह परछाई क्या है, लेकिन वह बहुत दूर था और वीर साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि उसका प्रोफेसर मंत्रा आभा और 8वीं इंद्रिया इतनी लंबी दूरी सहन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। मुझे प्रोफेसर मंत्रा और जेड स्किन का दूसरे स्तर तक पहुंचने जाना चाहिए था, वीर ने मन ही मन सोचा। लेकिन वीर बहुत खुश था। उसने देखा कि मोमबत्तियां बुझने वाली थी। अगर गुलाब जैसे पौधे वाले व्यक्ति ने मोमबत्तियों का इस्तेमाल आयरनबग को किसी उनकी मौत के लिए फुसलाने की कोशिश की होती तो वह मोमबत्तियों को बदलने के लिए बाहर आ जाता। वीर धैर्यपूर्वक मोमबत्तियों के बुझने का इंतजार करता रहा। वह देखना चाहता था कि आखिर बाहर कौन आता है। ज़्यादा मोमबत्तियां नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वे बुझने से पहले 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। यह देखकर कि मोमबत्तियां बुझने वाली, गुलाब के झाड़ियों में बैठा व्यक्ति अभी भी नहीं हिला, मानो उसका बाहर आने का कोई इरादा ही ना हो। वीर मोमबत्तियों के बुझने का इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। जब जलने की गंध कम होने लगी तो यह आयरनबग को होश आने लगा। वे अभी भी घाटी में नहीं गए और उनमें से कुछ तो रेंग कर दूसरी ओर जाने लगे। लगता है यह बाहर नहीं आ रहा। वीर ने भौहें चढ़ाई। अगर यह व्यक्ति बाहर नहीं आता तो वह गुलाब जैसे पौधे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। थॉर्न फॉरेस्ट में इतने सारे आयरनबग को मौत के मुंह में
धकेलने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा हो। वीर ज्यादा पास नहीं जाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसे कोई पकड़ ले। घाटी में मौजूद आयरन बग लगभग सभी चले गए थे, लेकिन उस व्यक्ति का अभी भी कोई पता नहीं था। वीर को लगा कि उसके पास कोई मौका नहीं है, और वह जैसे ही साक्षी को मिलने के लिए निकलने वाला था, उसने गुलाब जैसे पौधे से हलचल सुनी। वीर जल्द से जल्द नीचे झुका और घाटी में गुलाब की झाड़ियों की तरफ देखा। उसने देखा कि गुलाब की झाड़ियों के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। उस व्यक्ति का चेहरा देखकर वीर की आंखें चौड़ी हो गई और उसका मुंह खुला रह गया। उसे सदमे से बाहर आने में थोड़ा समय लगा। सुनहरे बालों वाली बैंगनी आंखें वाली महिला हरी भरी पत्तियों और नाजुक से गुलाब के बीच में खड़ी थी। वह आम औरतों से अलग थी। सुनहरे बालों वाली बैंगनी आंखों वाली इस महिला के माथे पर एक जेड रत्न था, जो किसी पेंडेंट जैसा लग रहा था। यह बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अगर उसे गौर से देखा जाए तो यह असल में उसके शरीर से निकल रहा था। यह एक खूबसूरत लेडी स्पिरिट थी। उसके चेहरे पे भाव तीखे थे और वह थोड़ी ठंडी लग रही थी, फिर भी उसकी सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी। अगर बस इतना ही होता तो वीर को हैरानी नहीं होती, लेकिन अब वीर की आंखों ने लगभग बाहर निकल गई। गुलाब की झाड़ियों से उठकर खड़ी हुई यह महिला पूरी तरीके से, समझदार हो आप लोग बोलो, बड़ी बड़ी सफ़ेद टांगे और भी ज़्यादा चमक रही थी, और सफ़ेद और कोमल त्वचा और लगभग चुटकी भर पानी से बाहर निकाला जा सकता था। वीर की नाक से लगभग खून बह निकला था। उसके भरे भरे प्लस आप लोग समझदार हो ही, मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, और पतली कमर उसकी किसी मोम की तरह लग रहा था। किसी भी इंसानी औरत के लिए इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि यह बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, लेकिन यह आश्चर्य रूप से सामंजस्यपूर्ण था। लेकिन यह किसी का भी दिल को जलाने के लिए काफ़ी था। लेडी स्पिरिट गुलाब से झाड़ियों से बाहर निकली, ठंडी और घमंडी लग रही थी। जैसे ही वह झाड़ियों से बाहर निकली, गुलाब मानो जीवित हो उठा हो। वे उसकी ओर चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसके शरीर की रक्षा के लिए उसने चारों ओर एकत्रित हो गया। गुलाब का एक कवच बन गया था। लेडी स्पिरिट किसी बगीचे की घमंडी रानी की जैसी थी। वह एक दरार के किनारे गई और उसने एक टहनी तोड़ी और उसमें आग लगा दी। वीर अब जान गया था कि मोमबत्ती जैसी चीज असल में गुलाब की झाड़ियाँ थी। जल्द ही जमीन जलते हुए आग में लिपट गई, ढक गई। घाटी में अजीब सी खुशबू भर गई। वीर ने सोचा कि यह आयरन बग को आकर्षित करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड इसी के साथ भाई लोग हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। एंड एपिसोड एंड करने से पहले मेरी एक बात सुन लो भाई लोग। मेरा एपिसोड जो कि ये बहुत लेट आया है, तो मैं इसके साथ साथ एक और एपिसोड भी प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही ये एपिसोड पब्लिक होगा, उसके 10 से 15 मिनट के बाद दूसरा एपिसोड भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं बहुत व्यस्त होने के कारण एपिसोड नहीं ला पाया था, तो आज मैं एक साथ 2 एपिसोड ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी ज़्यादा डिस्टेंस न हो। हम जल्द से जल्द स्टोरी के कंटिन्यू एपिसोड तक पहुँच जाए, जो कि एक वीक का गैप रहा तो 2 एपिसोड तो आपको कंफर्मली मिलने ही चाहिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आज प्रोवाइड करा ही दूंगा दोनों के दोनों एक साथ ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बाय लव।